बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। तो अल्लाह आपको खैर खैरियत से रखे और कोई बुरा वक़्त, मुसीबत और मुश्किल परेशानी आपको ना आए। तो अभी मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आते रहते हैं। उनमें कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो यंग बच्चों में, फीमेल्स में मैं आजकल देख रही होती हूँ, वो ये होता है कि इर्रेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स। और पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए क्या करें, मोस्ट कंसर्न्स यही होते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि ओवर द ईयर्स मतलब इसको यही देखा जा रहा होता है कि जी हार्मोन प्रिपरेशंस आपने लेनी है। तो आज हम उन तरीकों को डिस्कस करेंगे जिनमें विदाउट हार्मोन प्रिपरेशन आप अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं, पेनफुल पीरियड को जो है वो स्मूथ आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली घर में जो है ये रेमेडीज अप्लाई हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इर्रेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स ये क्यों होते हैं। यंग फीमेल्स में स्पेशली जिस वक्त एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है ओव्यूलेशन का, यानी ओवरीज में अंडे बनना शुरू होते हैं और उसके साथ वो साइकिल रेगुलेट होना होता है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हार्मोन्स बहुत सही नहीं बन रहे होते अभी, जिसकी वजह से डिले आ रहा होता है ओव्यूलेशन में और उसके बाद वही डिले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। और उसमें आपके जो है वो बाज़ औक़ात जो है कोई 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, बाज़ औक़ात महीने में 2 मरतबा, ये आपको सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो सकती हैं। उसके साथ ये है कि बाज़ औक़ात पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पेनफुल में ये है कि क्रैम्प्स लाइक सी फीलिंग होती है या बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, ब्रेस्ट इंगॉर्ज हो जाती हैं, एब्डोमिनल जो है वो डिस्टेंशन हो जाती है, ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, नींद ना आना, उसके साथ जो है आपके जो है वो हेयर, नेल, स्किन जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, एक्नी आ जाती है बाज़ लोगों में, कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों में शुरू हो जाती है, कुछ में साइकिल के अर्ली डेज़ में कॉन्स्टिपेशन होती है, बाद में डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आप इनकाउंटर कर सकते हैं। अब इस सिम्टोमेटोलॉजी में फैक्टर्स क्या-क्या हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। बाज़ कंजेनिटल होते हैं, बाय बर्थ हैं। बाय बर्थ में ये है कि कोई आपकी यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी है या ओवेरियन एब्नॉर्मेलिटी है या खुदा न खास्ता कोई ऑर्गन बना ही नहीं है, तो उसको हम एमेनोरिया यानी प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, यानी आपके पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए। दूसरी ये है कि पीरियड थे और उसके बाद वो कम होना शुरू हुए हैं, तो उनमें एक आयरन की डेफिशिएंसी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आपका अगर आयरन डेफिशिएंट है तो आपके पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं होते। थायराइड की डेफिशिएंसी है यानी हाइपोथायराइडिज्म है, तो उस सूरत में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म में समटाइम्स स्किंटी हो जाता है। इसी तरह जो है आपकी बाकी डिजीज़ेज़ जो आपके साथ में आती हैं, वो अर्ली डायबिटीज़ आ जाती है, उसके साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ये अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी चीज़ है, कोई क्रॉनिक प्रोलॉन्ग इलनेस है, आप वैसे ही थिन लीन है, आपने अनड्यूली वेट जो है वो लूज़ किया है, उसके साथ ही आपका डाइटरी इनटेक अच्छा नहीं है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर करती हैं। स्ट्रेस्ड लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इनटेक करते हैं, आप नींद नहीं पूरी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो पीरियड्स को इरेगुलर करेंगी। अब हम आते हैं कि करना क्या है, इसका हल क्या है। देखें, पेनफुल पीरियड सबसे पहली होती है कि आपकी एक लेयर होती है जो कि शेड होनी होती है यूट्रस की कैविटी से। अब उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने उस प्रोसेस को ईज़ आउट करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी एक्टिविटी रखें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटी रखेंगे, आपकी सर्कुलेशन फ्लो में रहेगी, उतनी ही जल्दी डिस्कमिशन यानी वो फ्लोर जो है आपकी झिल्ली वो शेड आउट होगी और उतनी ही जल्दी आप ईज़ आउट हो जाएंगे। दूसरा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको पेन या आती है, वो उसके लिए जो है हॉट बॉटल्स यानी या फिर आप फर्मेंटेशन किसी भी तरह की वो एब्डोमिनल लोअर बेली पे कर सकते हैं। डाइट्स जो इनमें हेल्प आउट करती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपने ईस्ट्रोजन कंटेनिंग डाइट्स लेनी है जो कि प्रो ईस्ट्रोजेंस हैं, यानी जो आपके फ्लो को रेगुलेट करेंगी। उसको हम फाइटो ईस्ट्रोजेंस कहते हैं, जो हम नेचुरली देते हैं, और ईस्ट्रोजेंस होती हैं जो पिल्स की फॉर्म में आती हैं, जिसको हम बहुत लेटली आपको कहते हैं कि लें अगर बहुत ही मजबूरी है, अदरवाइज़ नहीं। तो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग फूड्स जो हमारी हैं, उनमें सबसे पहले अनाज में जो आ जाता है उसमें चावल हैं, ओट्स हैं, मिल्स हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फ्रूट्स में जो है वो लिक्यूम्स मतलब आपके जो है चेरी आती है, डेट्स आते हैं, एप्पल आते हैं। वेजिटेबल्स में आपकी गाजर आ जाती है, उसके साथ लोबिया आ जाता है, उसके साथ जो है वो ब्रोकली आ जाती है। सीड्स में आपके पास फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो कि हाई फाइटोजेंस हैं, यानी कि फाइटो ईस्ट्रोजेंस इनका कंटेंट जो है वो ज़्यादा है।
उसके साथ जो है आपने लिक्विड का इस्तेमाल, यानी टीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ आ जाती हैं जिनमें बेसन है, आपका अदरक है, उसके साथ सिनेमन है, लेमन है, ठीक है। ये वो टीज़ है कि जिनके साथ कैमोमाइल टी आ जाती है, इसमें फीमेल टी आ जाती है, इसमें फेन जो है सौंफ वाली जो है चाय वो आ जाती है, इलायची की चाय आ जाती है। ये तमाम वो वाली इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फ्लो को ज़रा बेहतर करेंगे और आपकी पेन को और इरेगुलरिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। अब हम आते हैं उन फूड्स की तरफ कि जो आपने नहीं लेनी है। आपने जंक फूड नहीं लेनी, आपने गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसकी जगह पे जो है सिंपल सादा खाना आपने वो इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। अब वो चीज़ें जो ईस्ट्रोजन को प्रोमोट करती हैं उनमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है और विटामिन ए है। ये तमाम चीज़ें जिन भी फूड्स में पाई जाती हैं आपने वो ज़रूर लेना है। रोज़मेरी हर्ब्स में है जो आपकी आ जाती है, क्योस पाउडर आ जाता है वो इसमें आ जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके साथ आप नेचुरली अपने पीरियड्स को क्योर कर सकते हैं और आपके पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर से रेगुलर की तरफ शुरू हो जाता है। सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जितने चार्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेंगे। हार्मोनल प्रेपरेशन किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे जाके आपके कुछ रिस्क बढ़ा देती है। हम हमेशा वो रिस्क एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद हार्मोनल प्रेपरेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बी नेचुरल, इसके साथ ही आप अपने पीरियड्स को जो है वो पेन फ्री करें और रेगुलर करें। तो ये जो डाइट है इसमें आपको मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप कोई और चीज़ पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।